जीवीके का क्या कहना होता है, इनका दर्द क्या है, मैं जरा आपको बता रहा हूं। ये कहते हैं कि आपको कहीं से 102 में 12 केस आपको लेके आने पड़ेंगे। मैं नहीं जानता वो कहां से आप ले आ रहे हैं, कहीं से चक्का घुमाइए 12 केस ले आइए, 108 में आप 8 केस ले आइए, मुझे मतलब नहीं, ये जीवीके कंपनी कहती है। तो क्या आप ये चाहेंगे कि जो मरीज है उसे सुविधा ना मिले और कहीं से ये कोटा पूर्ति करें? जब आपकी संज्ञान में आ रहा है राहुल जी, सर राज्य तो हमारा है ना। राहुल जी, मैंने इनका सारा विषय समझ लिया, आपने भी उसको बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। मेरा ये कहना है कि कोई भी सेवा प्रदाता कंपनी आपको जो उचित मानदेय मिलना चाहिए उसको नहीं रोक सकती है, आपके काम करने की अवधि को असीमित नहीं कर सकती है, और आपके ऊपर इस प्रकार के जो आपको एक टारगेट दिया गया कि इतने मरीज और इतने, इस हिसाब से इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मेरा ये अनुरोध है कि ये बेहतर होता हड़ताल पर जाने से पहले कि आप इसको स्वास्थ्य मंत्री या अन्य संबंधित बड़े अधिकारियों से मिलकर इसको विषय को रखते, बनिस्पत की आज जिस प्रकार से आप हड़ताल पर चले गए और सरकार को बात ये भी टेस्ट कर लेते हैं। मधुर मिश्रा हमारे साथ हैं, ये खुद पायलट भी हैं, हापुड़ में एम्बुलेंस ये ड्राइव भी करते हैं। मधुर, आपका ये सीधे कह रहे हैं नवीन जी कि आप लोग कम से कम प्रमुख सचिव से मिल लिए होते या स्वास्थ्य मंत्री से मिल लिए होते, कम से कम आपको सीधे इस तरह की हड़ताल नहीं करना था। क्या आपने ऐसी कोई कोशिश नहीं की? हमने काफी प्रयास किए थे सर। हमने जो है सबसे पहले श्रम आयुक्त के माध्यम से कंपनी को 4 बार नोटिस भिजवाया। ओके। और कंपनी को 4 बार नोटिस जाने के बाद में कंपनी ने कोई भी वार्ता करने के लिए वहां पे नहीं आई। कंपनी यानी जीवीके? जी, जीवीके को हमने श्रम आयुक्त के माध्यम से 4 बार नोटिस करवाया। नहीं, सवाल मेरा दूसरा है। नवीन जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों को स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से या स्वास्थ्य मंत्री से एक आध बार बात करनी चाहिए थी टेलीफोन पे कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारा शोषण हो रहा है। हमने सर इससे 1 हफ्ता पहले, करीब 10 दिन 15 दिन पहले हमने जो है स्वास्थ्य मंत्री जी को, प्रमुख सचिव को, समस्त पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को हमने स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। और हमने उसमें ये बात रखी थी कि अगर हमारी समस्याओं को सुना जाए या हमको मौका दिया जाए, हमको बुलाया जाए, कहीं किसी भी स्तर से हमसे वार्ता की जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं उसके बाद हम लोग सुनिए ना, अभी धारा बोलना ठीक नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं बताइए। यानी आपने 15 दिन पहले प्रमुख सचिव को और स्वास्थ्य मंत्री को बकायदा स्पीच पोस्ट किया, अपनी बात उसमें क्या लिखा था आपने? समस्त जिलाधिकारियों को हमने जो हमारी समस्त जिलाधिकारी नहीं, सुनिए ना, समस्त जिलाधिकारी नहीं, प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य मंत्री, वो तो मैंने बता दिया अपने एंकर इंट्रो में कि आप 75 जिले के जिलाधिकारियों को अपनी प्रॉब्लम बताए हैं, ये अच्छी बात है। आप जो प्रॉब्लम है वो बताना पड़ेगा। तो आपने प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य मंत्री को क्या लिखा? हमने जो हमारी प्रमुख समस्याएं हैं उसके बारे में लिखा है। हमने एक तो ये केस का टारगेट हमको जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है 108, 102 एम्बुलेंस में, और जो टारगेट पूरा नहीं कर पाते कर्मचारी उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है या तो उनको बहुत दूर भेज दिया जाता है। और उसके बाद में ये जो लगातार एम्बुलेंस की जो भर्ती करती है 50,000 रुपए सहायक से, ईएमटी से, और 25,000 का डीडी जो पायलट से प्रशिक्षण के तौर पे लेती है, और ये लगातार पूरे साल भर्ती करती रहती है कंपनी। और अगर कहीं मतलब जो पुराने कर्मचारी होते जाते हैं अधिकतर उनको किसी ना किसी चीज में निकालती रहती है जॉब से, और जो नई भर्ती करती है कंपनी 50,000। मधुर एक मिनट मेरी बात सुनिए। यानी भर्तियों के नाम पर 50,000 रुपए और 25,000 रुपए लिए जाते हैं, ये आप कह रहे हैं? जी। ये किससे लिए जाते हैं? ये अभ्यर्थी से लिए जाते हैं, जो चालक के लिए, पायलट के लिए आते हैं उनसे 25,000 रुपए, और जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए ये तो रिफंडेबल होगा ना? नहीं, रिफंडेबल नहीं है सर, ये ट्रेनिंग के नाम पे लेते हैं, प्रशिक्षण के नाम पे लेते हैं। अच्छा, मतलब नौकरी भी देंगे और नौकरी के एवज में आपसे 50,000 और 25,000 रुपए लेंगे जी। रिफंडेबल भी नहीं होता? जी। ये आपको देने ही पड़ेंगे आपको। चलिए नवीन जी से इसका सवाल लेंगे, लेकिन हमारे साथ संजय सिंह चौहान जुड़े हैं, इको गार्डन पर मौजूद है जहां पर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। संजय सिंह चौहान, आपके साथ कुछ लोग हैं, मैं देख पा रहा हूं, ये बेसिकली चाहते क्या है? यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जैसे ये लोग इको गार्डन आ गए, एक बार स्वास्थ्य मंत्री को बता दिए होते कि सर हम बहुत समस्या में हैं, हम बहुत प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, हमारी समस्याओं को दूर कीजिए। यहां तो बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं। बिल्कुल राहुल जी, मैं इको गार्डन पे ग्राउंड जीरो से ही खड़ा हूं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट इनका लगातार जारी है। सच्चाई ये है कि स्वास्थ्य महकमा जिस तरीके से टेंडर देता है कंपनी को, और कंपनी इन लोगों का शोषण कर रही है। आज हालात ये बने हैं कि पूरे प्रदेश में मरीज को ले जाने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। लखनऊ के इको गार्डन में भारी भीड़
और प्रदेश के हर मुख्यालय में लोग अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। इनकी 6 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पदाधिकारी भी हमारे साथ प्रदेश के मौजूद हैं, हम उनसे प्रयास करते हैं बात करने का कि प्रमुख मांगे उनकी क्या है। क्या नाम है आपका? शरद यादव सर। शरद जी, क्या प्रमुख मांगे हैं मुझे बताइए। सर, हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो हमारे कर्मचारी कल डेट तक निकाले गए हैं उन्हें तत्काल से प्रभाव में ड्यूटी पे लाया जाए। सबसे बड़ी मांग हमारी ये है। फिर दूसरी मांग सर हमारी है कि 2012 से अब तक कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। 8,943